नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मधुपुर में अब मंचलों की खैर नहीं। छात्रा की शिकायत पर मंचले को भेजा गया जेल। तेजस्विनी परियोजना की हुई मासिक समीक्षा बैठक। साइबर अपराध पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 16 साइबर अपराधी गिरफ्तार। दुमका में धड़ल्ले से बिखरा गुटखा व तंबाकू। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर में नव पदस्थापित थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक का प्रयास अब रंग लाने लगा है। बुधवार को मधुपुर कॉलेज की एक छात्रा की शिकायत पर शेखपुरा निवासी विशाल कुमार रवानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रतिदिन छात्रा जब मॉर्निंग वॉक के लिए शेखपुरा मैदान आती थी तो उस दौरान आरोपी अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें लेता था और अश्लील फप्तियां भी कसता था। उसके द्वारा लगातार की जा रही अश्लील हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने मधुपुर थाने में उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल कुमार रवानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही अपने पदस्थापन के बाद थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक ने थाने में एक सूचना बोर्ड लगवाया है, जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी है। जिसमें एक प्रमुख बात महिलाओं के लिए यह लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति या लड़का किसी भी महिला या किशोरी से छेड़खानी करता है या फोन पर मैसेज के जरिए अश्लील तस्वीरें भेजता है तो वे अपनी शिकायत यदि थाने में सीधे आकर न कर सके तो नोटिस बोर्ड के समक्ष लगे शिकायत पेटी में अपनी शिकायत लिखकर जरूर डालें। शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि पीड़ित छात्रा के पिता कहीं बाहर कार्य करते हैं और घर में वो अपने माँ व भाई के साथ रहती है। छात्रा भविष्य में आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, जिसके लिए वह दौड़ की तैयारी हेतु मैदान में प्रतिदिन आती है और उसी वक्त विशाल कुमार रवानी अपने साथियों के साथ उसे प्रतिदिन छेड़खानी करता था। छात्रा द्वारा एक दिन विरोध करने पर वह घर पर जाकर धमकी भी देकर आया था। फिलहाल मधुपुर में थाना प्रभारी की इस कार्रवाई से मंचलों और अड्डाबाजी करने वाले लड़कों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बाबत जब हमने थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक से बात की तो उन्होंने कहा, मैं थाने में पदस्थापन के पहले ही दिन कहा था कि मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर हूं। कोई भी महिला या किशोरी फोन के जरिए या शिकायत पेटी में शिकायत डालकर या सीधे थाने में आकर किसी के खिलाफ शिकायत करती है, उसे संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी महिला या किशोरी शिकायत करने में झिझके नहीं। महिलाओं और किशोरियों को सुरक्षा देना मेरी पहली प्राथमिकता है। छेड़खानी से जुड़ी और भी कई शिकायतें आई हैं। कई मंचले जल्द जेल की सलाखों के अंदर नजर आएंगे। महिलाओं पर अत्याचार ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य जो हैं वो मेल डोमिनेंट हैं और पुरुष प्रधान में क्या होता है कि औरतों को हर तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं। यहाँ पे हमारे DIG साहब का भी DG साहब का भी ये मैसेज है कि महिलाओं के अत्याचार के लिए अवेयरनेस किया जाए। पहले भी निर्भया कांड और बहुत सारी घटनाएं घटते रही हैं, जबकि वैदिक पीरियड में आप इंडिया में देखिएगा, भारत में तो वेद की रचयिता भी हो रही हैं महिलाएं जो हैं। गार्गी का नाम आपने सुना होगा। मीडिएवल पीरियड में आइएगा तो नूरजहाँ का नाम आपने सुना होगा, एलिजाबेथ का, पूरे वर्ल्ड का बहुत सारी महिलाएं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स हो या फिल्म हो। लेकिन अभी भी इतनी जागरूकता, शिक्षा में शिक्षित होने के बाद भी फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार अभी रुका नहीं है। मैंने एक कोशिश किया है कि महिलाओं पर फर्स्ट डे आई ज्वाइंड हियर, उस दिन भी मैंने कहा था कि महिलाओं के शोषण के विरुद्ध में नारी सशक्तिकरण, फीमेल एम्पावरमेंट मेरा इम्पोर्टेंट एम है। और चूँकि महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, झिझक है, लज्जा है, सुंदरता की प्रतीक है, वो अपने घर को तबाह नहीं करना चाहती है, बदनाम नहीं होना चाहती है। और आप इंडिया के क्राइम फिगर को देखिएगा तो आधा से ज़्यादा FIR तो दर्ज ही नहीं होता है मेरे यहाँ। बोल ही नहीं पाती है। लोग समझाने लगते हैं तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, शादी होती है, हस्बैंड शक करने लगता है। तो इन चीज़ों को लेके मैंने ज्वाइनिंग के एक सप्ताह के बाद ही एक सूचना पट्टी बनाया है और सूचना बॉक्स भी बनाया है। बोर्ड पर मैंने क्लियर कट लिखा है कि महिलाएं और छात्राएं बेझिझक हमको कहें, अगर कहीं शोषण का शिकार हो रही है, मनचले लोग छीटाकशी करते हैं, तो आप हमको निर्भीक होकर कहिए। और आई एम गेटिंग ए वेरी गुड रिस्पॉन्स। वो सूचना पेटी में कम से कम हमको लगता है कि 10-15
लड़कियां उसमें अपना गुप्त सूचना दी हैं। आज भी एक फ़ोन आया था, नाम तो मैं नहीं कहूँगा, उसको किसी लड़के के द्वारा बार बार वो परिचय था और उसका नंबर था उसके पास। अब उस नंबर पर बार बार अश्लील टॉक करना चाहता है और व्हाट्सएप पर गंदा मैसेज भेजता है। तो लड़कियां का झिझक टूट रहा है। और मैंने इधर क्या किया कि एक लड़की हमारे पास आई थी और वो पढ़ी लिखी लड़की थी, मधुपुर कॉलेज की छात्रा थी और आर्मी में भी वो स्पोर्ट्समैन भी है और आर्मी में भर्ती होना चाहती है। वो हमको देख के उसको हिम्मत हुआ, बोली कि सर ये चर्चा का विषय है कि एक नए थानेदार आए हैं जो महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और महिला अत्याचार के लिए कॉन्शस हैं। और तो वो हमारे पास आई और भाई भी था, वो झिझक तोड़ी। 1 साल से ये घटना घट रही थी मोटा मोटी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दौड़ने के लिए जाती है तो लड़के लोग उसको स्टेयर करते हैं, घूरते हैं और कमेंट भी करते हैं, इशारा भी करते हैं, वो हाथ से आँख से और आगे पीछे करते हैं। तो उनको हेजिटेशन के कारण शी कुड नॉट ओपन हर माउथ एज येट। लेकिन मेरे आने से ये हुआ और सूचना बोर्ड के आने से और सूचना पेटी के आने से उसका हिम्मत बढ़ा और उसने मुझे बेधड़क ये सारी बातें कही। मैंने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उस एक्यूज को मैंने पकड़ाया और 354 IPC में मैंने उसको चालान कर दिया। और उसको देखा देखी ये जो आज वो आज के प्रभात खबर में भी ये बहुत डिटेल में न्यूज़ है। उस न्यूज़ के बाद हमको कम से कम 3-4 लड़कियों ने फ़ोन किया। मैंने सबको इनवाइट किया कि आप कहिए तो मैं आपके यहाँ आ जाऊँ, आप आना चाहती हैं तो आप आ जाइए, आप अपने भाई या हस्बैंड के साथ भी आ सकती हैं। मार्गोमुंडा पंचायत भवन में तेजस्विनी परियोजना की एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कोऑर्डिनेटर ने किया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी क्लस्टर के समन्वयक उपस्थित हुए। प्रखंड कोऑर्डिनेटर द्वारा उपस्थित सभी क्लस्टर समन्वयक को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। तेजस्विनी परियोजना की ओर से प्रत्येक माह मार्गोमुंडा पंचायत भवन में बैठक किया जाता है, परंतु बैठक केवल खाना पूर्ति की जाती है, ना ही वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। कुव्यवस्था में हर बार बैठक आयोजित की जाती है। तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत अभी जो है मार्गोमुंडा प्रखंड में जितनी भी 14 से 24 साल किशोरी और युवतियों का जो है AGYW, जिसको हम लोग एडोसेंट गर्ल और यंग वुमेन कहते हैं, उन लोगों का डाटा एंट्री मोबाइल के माध्यम से और एंट्री करके उसको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जा रहा है। उसको लेकर आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस प्रकार उसको मोबाइल में एंट्री करना है। उसको लेके एक डिजिटल मॉडल पे इसको हम लोग ला रहे हैं। एक कहा जाए तो एक उनके माध्यम से तेजस्विनी ऐप है, तेजस्विनी ऐप में जो है इसको एंट्री करना है। इस तरह से हम लोग जो कागज़ दस्तावेज वगैरह करके हम लोग जो तैयारी कर रहे थे उसको हम लोग अभी डिजिटल मोड में कर रहे हैं। इसी को लेके अभी सभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो भी है क्लस्टर लेवल में जो भी काज करता है सभी को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर अपराध को लेकर पुलिस को बीते बुधवार बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर 2 पुलिस बलों का गठन कर मार्गोमुंडा, मधुपुर और सारठ थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 16 साइबर अपराधियों को धर दबोचा गया है, जिसमें 2 CSP संचालक भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर आम लोगों को ATM बंद होने एवं उसे चालू कराने के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए दिन OTP मांगकर तथा फोन पे पर पेटीएम मनी रिक्वेस्ट भेजकर उनसे OTP नंबर प्राप्त कर रुपयों की ठगी कर रहे थे। पकड़े गए 2 CSP संचालक को इस कारण गिरफ्तार किया गया है कि वे साइबर अपराधियों से 30% कमीशन लेकर पैसों की निकासी करने का काम करते हैं। पकड़े गए CSP संचालक में दिनकर शाही मधुपुर थाना क्षेत्र के तथा राकेश कुमार सारठ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। साइबर अपराधियों के पास से 44 मोबाइल, 60 सिम कार्ड, 20 पासबुक, 24 ATM, 2 चेकबुक, 2 मोटरसाइकिल और एक 4 पहिया वाहन, 3 माइक्रो ATM, 1 स्वाइप मशीन और 1 लैपटॉप जब्त किया गया। के अगेंस्ट में देवघर पुलिस की लगातार छापामारी चल रही है और लगातार अभियान चल रहा है। इसी के क्रम में मार्गोमुंडा के पचरुखी थाना, मधुपुर के गंगटी और नावा पत्थरों
और पथरड्डा ओपी के मदरिया गांव में छापामारी की गई। 2 टीमें छापामारी में लगी थी और इन लोगों के द्वारा कुल 14 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 44 मोबाइल, 60 सिम, पासबुक 20, ATM 24, चेकबुक 2, मोटरसाइकिल 2, XUV 300 व्हीकल, माइक्रो ATM 03, स्वाइप मशीन 1, फ़ोन पे का QR कोड वाला 2 और लैपटॉप 1 मिला है। जिसमें ये बताने की आवश्यकता है कि सारठ थाना क्षेत्र में पहले छापामारी की गई थी देर शाम, जिसमें कि एक CSP संचालक पकड़ा गया था और उनके पास से स्वाइप मशीन और माइक्रो ATM, फ़ोन पे का QR कोड 2 बरामद हुआ है। इस प्रकार कुल 14 की गिरफ्तारी रात के छापामारी में की गई है और 2 की गिरफ्तारी देर शाम में प्रोबेशनर ASP के द्वारा की गई और जिसमें CSP संचालक जो कि साइबर क्राइम में लिप्त है वह गिरफ्तार हुआ है। कौन सा बैंक का सर CSP संचालक? एक्सिस बैंक का है CSP संचालक। कोई अपराधी रिकॉर्ड भी है सर? अपराधी रिकॉर्ड हम लोग अभी देख नहीं पाए हैं और अपराधी रिकॉर्ड हम इसको खंगाल रहे हैं। झारखंड में गुटखा व तंबाकू की बिक्री पर पाबंदी रहने के बावजूद दुमका जिले में गुटखा व तंबाकू की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। दुमका शहर के टीन बाजार, नीचे बाजार आदि जगहों के थोक विक्रेताओं के पास गुटखा एवं तंबाकू धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। बताया जाता है कि थोक विक्रेता अपनी दुकान में गुटखा तंबाकू नहीं रखते, वे अपने गोदाम में गुटखा व तंबाकू रखते हैं और जरूरत पड़ने के बाद गोदाम में ही ग्राहकों को भेज दिया जाता है, जहां उन्हें गोदाम से गुटखा व तंबाकू दे दिया जाता है। वहीं शिकारीपाड़ा प्रखंड में प्रतिबंधित गुटखा व तंबाकू धड़ल्ले से बिक रही है। सरकार ने गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू आदि बेचने पर रोक लगा रखा है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट, बसीवड़ी सहित आसपास के बाजारों से लाकर शिकारीपाड़ा प्रखंड सहित आसपास क्षेत्रों में भी प्रतिबंधित गुटखा व तंबाकू की बिक्री की जा रही है। शिकारीपाड़ा बाजार के पान दुकान, किराना दुकान, होटलों आदि जगहों पर गुटखा व पान मसाला तंबाकू की बिक्री दोगुनी कीमत पर बेची जा रही है। इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।